नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में उन सभी भारतवासियों के लिए है जिनके मन में सवाल है क्या आधार कार्ड से नया मोबाइल नंबर लिंक होगा। आखिर एसआईआर फॉर्म क्या है, इसे कैसे भरें और क्या आपकी कोई गलती आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। दोस्तों, आज मैं एसआईआर फॉर्म ए से जेड समझाने वाला हूं, आसान भाषा में, बिना किसी टेक्निकल झंझट के। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें पूरी सच्चाई और नई अपडेट बताने वाला हूं। सरकार लगातार मोबाइल नंबर और पहचान को सुरक्षित बनाने पर काम कर रही है। इसी कड़ी में कई राज्यों में यह निर्देश जारी किया गया है कि आधार कार्ड में अपडेट के लिए जो भी नंबर दिया जाए उसकी वेरिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। अगर आपका नंबर आधार में लिंक नहीं है या पुराना नंबर बंद हो चुका है या अब आप नया नंबर लिंक करना चाहते हैं तो इसके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन प्लस एसआईआर फॉर्म प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, इससे क्या क्या फ़ायदा होगा। फर्जी आधार अपडेट बंद हो जाएगा, गलत मोबाइल नंबर हट जाएगा, केवाईसी सिस्टम मजबूत होगा और सबसे बड़ी बात, आपकी पहचान से जुड़े खतरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे बड़े सवाल, एसआईआर फॉर्म क्या है। एसआईआर फॉर्म का मतलब है स्टेचुटरी आइडेंटिफिकेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। ठीक है, यह फॉर्म मुख्य रूप से इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, आधार अपडेट में, मोबाइल नंबर अपडेट में, पहचान की पुष्टि में, किसी महिला के लिए पिता पति के डिटेल दर्ज कराने में। ठीक है, एड्रेस या डीओबी बदल के केस में इसमें एसआईआर फॉर्म का यूज होता है। सरकार ने यह फॉर्म इसलिए बनाया है ताकि आपकी दी गई जानकारी 100% प्रमाणित रहे और कोई आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल ना कर सके। समझ पा रहे हैं? यह फॉर्म आपको तब भरना होता है जब आपका मोबाइल नंबर बदल रहे हैं, जब आप अपना मोबाइल नंबर बदल रहे हैं, आप अपना पता एड्रेस बदल रहे हो, आप अपनी जन्म तिथि अपडेट करा रहे हो। महिला एसआईआर फॉर्म में फादर हस्बैंड का कॉलम कन्फ्यूजन हो जाती है, डॉक्यूमेंट मिसमैच होता है तब। ठीक है, आधार में बड़ी गलती हो जिसे सुधरवाने के लिए डिक्लेरेशन जरूरी है। जब इन सब चीज़ों में हम एसआईआर फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यह फॉर्म सभी आयु वर्ग, सभी नागरिकों के लिए लागू है। ठीक है, अब सबसे ज़रूरी बात करते हैं, फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, पहला स्टेप, पर्सनल डिटेल भरना है आपको। दूसरा, पूरा नाम आधार के अनुसार भरना है। ठीक है, जेंडर, डीओबी, आपका डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर। दूसरा स्टेप में क्या करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना है। ठीक है, नया मोबाइल नंबर भरना है, पुरानी मोबाइल नंबर अगर है तो। ठीक है, अब जो तीसरा स्टेप है, एड्रेस प्रूफ डिटेल डालना है, मौजूदा पता किसी डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करेंगे, जैसे वोटर आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आदि, ये सब आपको ऐड करना है एड्रेस के लिए। ठीक है, आप बैंक पासबुक भी ऐड कर सकते हो। स्टेप 4, रिलेशनशिप कॉलम। यहाँ ज़्यादातर महिलाएं गलती करती है। अगर शादीशुदा हस्बैंड का नाम है, अगर अनमैरिड है तो फादर का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, गलत नाम भरने से आधार अपडेट रिजेक्ट भी हो सकता है। अब पांचवा स्टेप करते हैं, डिक्लेरेशन सेक्शन। यहाँ आपको साइन करके या कंफर्म करना होता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही है। इसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं। नीचे वो पहले से लिखा हुआ आता है, बस आपको वहाँ पे पढ़ के साइन करना है कि आपने जो भी डिटेल भरा है वो बिल्कुल सही है। या फिर आप इंटरनेट से भर रहे हैं तो वहाँ पे आपको टिक करना होता है। ठीक है, छठा स्टेप जो है, डॉक्यूमेंट अटैचमेंट्स, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। ठीक है, एज प्रूफ, अगर आप डेट ऑफ बर्थ बदल रहे तो। अंत में फॉर्म जमा करें और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपको करवाना है। ठीक है, अब इसमें है कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल, क्या एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन मिलता है। हाँ, यूआईडीएआई केंद्रों पर, सीएससी केंद्रों पर और कुछ राज्यों की वेबसाइट पर ये उपलब्ध है। ठीक है, अवेलेबल है। अब क्या यह भरना ज़रूरी है। हाँ, जब बड़े अपडेट या बदलाव हो तो यह भरना ज़रूरी है। ठीक है, अब नया अपडेट कितने दिनों में हो जाता है। लोगों का क्वेश्चन है कि नया अपडेट कितने दिनों में हो जाता है। आमतौर पर 48 से 72 घंटे में हो जाता है। ठीक है, अगर फॉर्म में गलती हो जाए तो क्या होगा, अपडेट रिजेक्ट हो जाएगा, जो अपडेट करने रिजेक्ट हो जाएगा और आपको फिर से आवेदन करना होगा। ठीक है, अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया तो कुछ नहीं होगा, बस रिजेक्ट हो जाएगा, फिर से आप अच्छे से सही से भर के आप दे सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। ठीक है, अब सरकार की नई पहल है। ठीक है, क्यों कहा जा रहा है कि
सारा टेंशन खत्म हो गया है। सरकार का बड़ा लक्ष्य है आपकी पहचान सुरक्षित करना और फर्जी सिम और आईडी को ख़त्म करना। बहुत सारे फर्जी सिम आईडी, बहुत सारे गुंडागर्दी होते थे, अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, बस इसी की वजह है। और भी कुछ दिनों में ये चलेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए नए सिस्टम डुप्लीकेट अपडेट बंद हो जाएगा, गलत मोबाइल नंबर हटेंगे। जो जितना भी गलत मोबाइल, बहुत लोग गलत मोबाइल नंबर लेके गलत इस्तेमाल करते हैं, किसी को भी कुछ भी करने की बातें कर देते हैं, ठीक है। फ्रॉड और ओटीपी हैकिंग कम होगा, जो बैंक से लोग फ्रॉड कर लेते हैं, ओटीपी हैक कर लेते हैं, तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब कोई गलत पहचान सिम नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं कर सकता, सब अच्छे लोगों के पास ही होगा। अब कोई आपको आपके नाम पर सिम नहीं निकाल पाएगा। पहले होता था कि दूसरे के नाम पे सिम निकाल लेते थे और यूज कर रहे हैं, और कुछ भी हुआ तो फंस जाते थे। जैसे मेरे नाम पे किसी ने सिम निकाल के उसने कुछ बदमाशी कर दी उस नंबर पे, पुलिस ट्रैक किया तो मेरा नाम आया, वो मुझे पकड़े, गलती किसी और ने की और पकड़े हम गए, तो इस तरह की फ्रॉड वो बंद हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका पहचान, आपका आधार अब पहले से ज़्यादा सुरक्षित होगा, पहले से ज़्यादा, ठीक है, सेफ होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आधार मोबाइल लिंक प्लस एसआईआर फॉर्म की पूरी जानकारी साफ साफ समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फॉर्म को लाइव भर कर दिखाऊँ तो कमेंट में एसआईआर फॉर्म ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।